नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 27 दिसंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। बीते 24 घंटों के दौरान बारिश देश में लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहा है, यानी बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस समय मौसम सक्रिय हो रहा है और सक्रिय हो चुका है उत्तर भारत में, कह सकते हैं। और इसका असर उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों का बढ़ता हुआ प्रभाव आप साफ साफ देख सकते हैं और ये बादल बारिश देने वाले कई राज्यों में है। और इस समय सर्दी की अगर मैं बात करूं तो आज सबसे ज्यादा सर्द अगर प्लेन्स में कोई जगह रही तो वो लुधियाना में 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रिलीफ मिली है लोगों को, जबकि यहां पर जो न्यूनतम तापमान था वो शून्य से भी नीचे पहुंच चुका था चूरू में। लेकिन जब भी WD आते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, तब इस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिलती हैं और अब सिचुएशन बदल गई है। और WD के चलते दिन का तापमान थोड़ा सा गिरेगा, रात का तापमान बढ़ा हुआ है और अगले 3 दिनों तक इसी तरह की संभावनाएं रहेंगी। फिलहाल उत्तर भारत में एक WD बना हुआ है, उत्तर भारत के बेहद करीब है, पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों पर। और इसका जो इम्पैक्ट है उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर आज से दिखाई देना, आज से और बढ़ जाएगा। बारिश सिस्टम पहले से ही बने हुए थे, लेकिन आज से और प्रभाव बढ़ जाएगा। और मैदानी इलाकों पर सेंट्रल और इससे सटे जो साउदर्न पाकिस्तान के हिस्से हैं, उन भागों पर बना जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे मूव करते हुए अब राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों के ऊपर पहुंच गया है। और ये सिस्टम मॉइस्चर खींच रहा है अरब सागर से। ऊपर से WD का जो सिस्टम है वो मेडिटेरेनियन सी से लेकर मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो इन दोनों सिस्टमों का जो जॉइंट इफेक्ट होगा उत्तर भारत के भागों के मौसम पर, वो आज से ही दिखाई देने लगा है। और इसकी वजह से आप देखिए बहुत थिक क्लाउड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तक। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम ना है और ना ही अगले 24 घंटों में बनने वाला है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर जरूर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और पूर्वोत्तर भारत में बादल WD के एक के बाद एक सीरीज में आने के चलते अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये मौसमी सिस्टमों की स्थितियां रहीं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों यानी 27 दिसंबर के दौरान देखने को मिल रही है। अगर इस GFS मॉडल को देखें तो बहुत ज़्यादा संभावना बारिश की फिलहाल 27 दिसंबर को नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो सिस्टम यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सिस्टमों के अनुमान आधार पर ये अनुमान है, उस मॉइस्चर की जो इंटेंसिटी है उसके आधार पर अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की गतिविधियां हो सकती हैं। और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी कि ये आप समझे कि इतनी भारी बर्फबारी हो जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान कि रास्ते बंद हो जाएं और लैंडस्लाइड या मडस्लाइड की घटनाएं होनी शुरू हो जाएं। ऐसी सिचुएशंस फिलहाल अभी नहीं होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो टूरिस्ट पहुंचे हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत ही रोमांचक मौसम होता है बर्फबारी, जो बर्फबारी देखने के लिए दूर से जाते हैं देश के बाकी हिस्सों से, उनके लिए। लेकिन इसमें कई बार मौसम चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तो जो इस मौसम से कहें कि एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है ऐसे मौसम में किस तरह से इस मौसम का मुकाबला करना है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और मेरा यही सुझाव रहेगा इन भागों में, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान, 24 घंटों के बाद पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश और हिमपात की घटनाएं थोड़ा और बढ़ सकती हैं जब WD उत्तर भारत के ऊपर ठीक रहेगा, पहाड़ों के ऊपर रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर हो सकता है टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए, थोड़ा सा स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं होगा, क्योंकि वो इस मौसम के बहुत ही अभ्यस्त हैं और इससे ज़्यादा बर्फबारी आमतौर पर इस मौसम में उन्हें देखने को मिलती है। और मैदानी इलाकों में आप देखें, राजस्थान और हरियाणा पंजाब का जो हिस्सा है, इन भागों में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आज भी बादल बने हुए हैं। और इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान आज भी बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, नवा शहर, रूपनगर, बरनाला, मोगा और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़ और पंचकुला से लेकर जो हरियाणा का क्षेत्र है, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल और सोनीपत, पानीपत, इन सभी क्षेत्रों में। और इधर दक्षिण में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर दिल्ली के पीछे अगर देखेंगे तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी
चरखादरी, झज्जर, पलवल, नूह, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं आज भी हैं और कल भी रहेंगी। और सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में, हिसार में भी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। राजस्थान में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में भी संभावना हो सकती है। हालांकि जोधपुर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीकानेर में रहेगी कल, और चूरू, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में रहेगी। जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दक्षिणी हिस्सों में अगर देखें इस मॉडल को, तो जालौर और ये डूंगरपुर का जो हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना, जैसे मैं बताया, चांसेस रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में आगरा से लेकर अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर कल हो सकती है बारिश। उसके बाद धीरे धीरे मौसमी सिस्टम जब माफ कीजिएगा, जब पूरब की दिशा में बढ़ेंगे तो बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ललितपुर, झांसी, और उसके बाद लखनऊ, कानपुर, उसके बाद फिर अयोध्या और प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी, गोरखपुर, तो एक के बाद एक इलाके प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान मेरा ये अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, खासतौर पर मुरादाबाद और मेरठ, सहारनपुर से लेकर देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में जरूर रहेंगी। और उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी इलाकों में बारिश होगी, पूर्वी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश पर उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, ग्वालियर, गुना और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है, बादल छा सकते हैं, लाइट रेन होने की संभावना यहां पर ग्वालियर से लेकर गुना तक बन सकती है। शिवपुर और शिवपुरी में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। ज्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जरूर संभावना रहेगी। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिमी शहरों की, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन और भोपाल, सेंट्रल में भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, सागर, बैतूल, और पूरब में चलेंगे जिसमें छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, रीवा, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में आज पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन वेस्टर्न पार्ट्स में और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में यहां पर बादल नजर आ सकते हैं। कल शाम को थोड़ा मौसम बदल सकता है। उज्जैन, इंदौर और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश की संभावनाएं भी बन सकती हैं। 24 घंटों के बाद जरूर बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के और इलाकों में दिखने को मिलेगी। गुजरात पर आप देखिए, उत्तरी इलाकों पर, सौराष्ट्र के अलावा जो उत्तरी इलाके हैं, कच्छ और पूर्वी हिस्सों के, इन भागों में वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इंटेंसिटी लाइट रहेगी, गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना यहां पर है। बादल पूरे दिन पूरे गुजरात के ऊपर छाए रह सकते हैं, लेकिन सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के जो दक्षिणी हिस्से हैं, तटवर्ती इलाके इंक्लूडिंग दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में फिलहाल मौसम में कोई ज्यादा परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। सेंट्रल इंडिया में अगर हम बाकी हिस्सों की बात करें तो महाराष्ट्र में यहां पर आप देख सकते हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, समूचा क्षेत्र और साथ ही साथ गोवा, इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है। और अगले 24 घंटों तक यहां पर मौसम में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 24 घंटों के बाद जरूर यहां पर मौसम में कुछ तब्दीली हो सकती है, यानी कि 28 दिसंबर के बाद से महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तरी इलाकों में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, इन सभी क्षेत्रों के चारों सब डिवीजन के उत्तरी इलाकों में। यहां छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आप देखिए, उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, अंबिकापुर आसपास के हिस्सों में, जबकि ओडिशा में आज भी बादल नजर आए, कल भी बादल यहां पर रहेंगे। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, जिसमें सेंट्रल पार्ट्स हम कह सकते हैं, ना ही वेस्टर्न ना ही ईस्टर्न, सेंट्रल पार्ट्स में, क्यों झारखंड और जो सेंट्रल रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। इधर हम चलेंगे अगर दक्षिण भारत की तरफ, तो तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन पूर्वी दिशा से आने वाली हवाओं के कारण पुदुचेरी और तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क बना रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में लाइट रेन होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद यहां पर मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है और ज्यादा इलाके प्रभावित हो सकते हैं। बिहार
बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के लोगों को भी बारिश जल्द मिलने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मौसम जो सक्रिय हुआ है उत्तर भारत में, उसका प्रभाव कहीं न कहीं इन क्षेत्रों पर भी दिखाई देगा। इधर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और हिमपात होने की संभावनाएं रहेंगी और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर से बर्फबारी होने की संभावनाएं बनने लगती हैं और ये डब्ल्यूडी के चलते ही होता है। तो डब्ल्यूडी आ रहे हैं एक के बाद और इसका प्रभाव यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक नजर आ सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।